बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने पनामा केस के सिलसिले में होने वाली तहकीकात में जो अब तक की पेशरफ्त हुई है उस सिलसिले में समाअत की। जीआईटी ने अपनी दूसरी 15 रोजा रिपोर्ट पेश की। 1 माह हो गया है जीआईटी के कयाम को, जो पनामा केस के हवाले से तहकीकात कर रही है। समाअत के दौरान हुसैन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने अपने मौक्कल की तस्वीर लीक होने का मामला उठाया और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इस पर कमीशन तश्कील दिया जाए। ख्वाजा हारिस साहब का ये कहना था कि इस तरह की तस्वीर लीक होने से जो तफ्तीश के लिए पेश होते हैं लोग, उन पर दबाव बढ़ता है और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने जीआईटी पर डाली। अदालत उज़्मा ने इस सिलसिले में जीआईटी से जवाब तलब कर लिया है और अब ये जो दरख्वास्त दी गई है हुसैन नवाज की जानिब से, इस पर समाअत सोमवार को होगी। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी से भी कहा है कि जिन मसाइल का जीआईटी को सामना है तफ्तीश के दौरान, वो इसे तहरीरी तौर पर नई दरख्वास्त की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने पेश करें, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया जाएगा जो भी सुप्रीम कोर्ट का उस हवाले से अहकामात होंगे। ये तो आज की समाअत हुई। इसके साथ साथ जो इस केस से डेवलपमेंट ये है कि एक दफा फिर 9 जून को हुसैन नवाज को जीआईटी ने तलब किया है और 10 जून को हसन नवाज को तलब किया है। इस मामले को हम आज की नशिस्त में टेकअप करेंगे। दूसरी तरफ कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ है वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में, जिसमें मुल्क की अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की है। इस इजलास में अफगानिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, जिनमें बहुत सी बड़ा जानी नुकसान हुआ है, 150 के लगभग बताया जाता है, उस पर इजहार अफसोस किया गया है, उसकी मजम्मत की गई है। लेकिन इसके साथ साथ कमेटी के शुरका ने अफगानिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए हैं, आपके इल्म में है कि उनके सदर डॉक्टर अशरफ गनी ने कल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें 23 ममालिक शरीक हैं काबुल में, उस हवाले से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान ने गैर एलानिया जंग मुसल्लत की है। आज जो कौमी सलामती के इजलास हुआ उसमें इस इल्जाम को मुस्तरद किया गया है। पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने नुमाया किरदार अदा किया है। तो इस अहम नुक्ते पर भी हम जरूर बहस करेंगे, क्योंकि इसकी बहुत से बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर असरात मुरतब हो सकते हैं। जो नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ मैं आपसे कर रहे थे। तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नवाज, MNA है। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब की आपने हमें वक्त दिया। हमारे आज की दूसरी मेहमान शख्सियत मेंबर कौमी असम्बली हैं शहरियार अफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। शहरियार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे आज की तीसरी मेहमान शख्सियत मुशर्रफ जैदी साहब, कॉलमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। मुशर्रफ जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मोहसिन साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आज समाअत हुई और समाअत के दौरान मैंने जैसे बताया कि हुसैन नवाज साहब की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई है। जो तस्वीर लीकेज का मामला है उस हवाले से कहा गया है कि इसका नोटिस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जवाब तलब किए जीआईटी से, और जीआईटी ने भी जो अपने कुछ मारूजात पेश किए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उन्हें तफ्तीश के दौरान तहकीकात के दौरान मसाइल का सामने, उस पर भी कहा गया है कि वो रिटन इसकी एक एप्लीकेशन दे। बात कीजिएगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस समाअत के बाद जो मौक़िफ़ PMLN का सामने आया है, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सख्तगीर मौक़िफ़ अपनाए गए जीआईटी के हवाले से, तो पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा कि जीआईटी और आपके दरमियान जो ये बढ़ता हुआ एतमाद का फुकदान है, आज आपके रहनुमा इंतकाम का भी उन्होंने कहा कि हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। आपने भी कहा कि मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग इलीगल होती है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, वरना ये तहकीक कहां जाते हुए दिखाई दे रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें जो आज हमने वहाँ पे दरखास्त जो दायर की है हुसैन नवाज साहब ने, उस दरखास्त के बीच में उन्होंने जो अदालत से इस्तदा की है, उन्होंने कहा है कि जो ये तस्वीर लीक की गई है, ये तस्वीर जो लीक की गई है ये वैसे गैर कानूनी है, ये रिकॉर्डिंग्स भी गैर कानूनी है। कानून में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, CRPC का सेक्शन 161 और 162 की ये वायलेशन है ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग, और ये एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होती। और इसका जो अनड्यू प्रेशर जाता है, जिन लोगों के वीडियो रिकॉर्डिंग्स की जाएंगी, आने वाले वक्त में यही वीडियो रिकॉर्डिंग्स उनके खिलाफ तस्दीक करने के लिए, उनकी तजलील करने के लिए, क्योंकि सियासी शख्सियात और हमारी जमात भी इन्वॉल्व है और इलेक्शन 1 साल तक आने वाला है, तो ऐसी रिकॉर्डिंग्स तब इस्तेमाल की जा सकती है। इसके क्या मकासद हैं?
तो इसके ऊपर हमने एक दरखास्त दी है, जिसके बीच में पहली हमारी इस्तदा थी कि ये जो गैर कानूनी तौर पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पे ये खुद कहा था जब हमने तारिक शफी वाला मामला उठाया कि तारिक शफी को JIT ने थ्रेट किया और उनसे जबरदस्ती कागज के ऊपर दस्तखत कराने की कहा कि आप इसमें ये प्रूवर बन जाए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या शरीफ खानदान के खिलाफ, आप वादा माफ गवाह बन जाए। उनके इनकार करने के ऊपर हमने ये बात की कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो आप वो रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें कि हो सकता है आपको ये चीज मिल जाए कि JIT जो उनको वहां पे थ्रेट कर रही है। तो उसमें भी कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, वो रिकॉर्डिंग जो है वो गैर कानूनी है, उसकी कानून में कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है, हम उनको कंसिडर नहीं कर सकते। खैर वो एक अलहदा बात होगी। आज जब ये तस्वीर का लीक होना है, ये हमारे मजीद तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा कर रहा है। हमने तो अदालत से ये सदा की कि आप इसके ऊपर एक कमीशन बनाएं, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जो इस चीज की इंक्वायरी करे, जिसके ऊपर अदालत ने JIT को नोटिस कर दिया है और अदालत ने मुकदमा जो है ख्वाजा हारिस साहब के इसरार करने के ऊपर कि ये मुकदमा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है और इस तरह आप कह रहे हैं कि 9 और 10 जून को फिर बुलाया हुआ है हुसैन और हसन साहब को, तो फिर ये आने वाले वक्त में ये होगा कि वो रिकॉर्डिंग का सिलसिला तो जारी रहेगा और वही रिकॉर्डिंग की तस्वीरें फिर कोई अली जैदी जैसा बंदा PTI का जो है वो उठाएगा और पार्टी का रहनुमा और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा और तस्दीक करने के लिए करेगा, फिर ब्लड प्रेशर का बनाएगा। और फिर अगर आप उसका अली जैदी साहब का पूरा वो ट्विटर का अकाउंट खोल के देखें तो वो जाके वो गॉडफादर की एक कौन सी है जिसमें वेटिकन सिटी के अंदर वो बंदा एक एविडेंस देने जाता है, विटनेस जिसका किरदार होता है, उसका ब्लड प्रेशर होता है, उसको फिर एम्बुलेंस वाले वाक़े से लिंक किया जाएगा। यानी कि हमारी तजलील और तस्दीक करने का पूरा वो एक प्रोग्राम जो है उसमें हमें ये शक होता है, हमें बू आती है। आज आपको हमें देखिए, हमें रिलीफ तो अदालत ने नोटिस कर दिया उनको, ये रिलीफ मिली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन हम पहले से जो इतराजात डाल रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात डाल रहे हैं कि JIT को जब पहले दिन कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सबूत नहीं मिले, सबूत ना मिलने के ऊपर उन्होंने लोगों को धमकियां देनी शुरू की। तारिक शफी को धमकी दी, चमन सईद को धमकी दी और कहा कि आप अप्रूवर बने। और उन लोगों की सवाल मेरा ये था, और उन लोगों की जो बढ़ती हुई खलीज है, देखिए खलीज ये बढ़ती जाएगी आने वाले दिनों में, मैं ये जानना चाहता हूं। अब ये देखिए, अगर JIT इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे करेगी, अब ये तस्वीर जिस तरह से लीक हुई है, ये नहीं पता लगेगा कि रिकॉर्डिंग जो जारी थी उसकी वीडियो शॉट, उसकी स्क्रीन शॉट किसने लेकर रिलीज किया, ये चीजें, और इंसाफ नहीं होगा। देखिए हुसैन नवाज तो वहां पे इस तरह बैठा हुआ जैसे वो इंसाफ लेने के लिए वहां पे बैठा हुआ, लेकिन जो इंसाफ देने वाले लोग हैं, अगर वो सारे अमल को गैर कानूनी तस्वीरें लीक कर रही हैं, उनकी कुर्सियों के नीचे से तस्वीरें लीक हो रही हैं, तो पूरे के पूरे अमल पे एक सवालिया निशान है। सवालिया निशान है शहरियार अफरीदी, सब सवालिया निशान बन गया है। वैसे आज शफकत महमूद साहब ने भी कहा कि PTI भी चाहती है कि तस्वीर लीकेज का मामले की तहकीकात हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। या अल्लाह तेरा शुक्र, इन अल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। पाकिस्तान के आम लोग जो 15-15 दिन रिमांड, जिस तरह उनकी बैंड और जिस तरह उनकी इज्जतों से खिलवाड़ होता है, जस्टिस की रिपोर्ट, बल्दिया टाउन की कराची, फिर जस्टिस बाकिर, मॉडल टाउन का फियास्को, कसूर का वाकया, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए। आज पहली दफा पाकिस्तान में एक रूलिंग पार्टी की औलाद यानी उसके फैमिली की जब बात आई, इसमें कोई शक नहीं कि इस चीज की तह तक जाना चाहिए कि तस्वीर लीक हुई कहां से हुई। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगर दलाइल वक्त की जरूरत है और कौमी यकजहती के लिए जो इस खित्ते के हालात हैं उसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, लेकिन जिसने कानून को पामाल किया, जिसने गरीबों, नादारों, मिस्कीनों का माल खाया, एक मकरूज कौम का माल खाया, चाहे हम में से चाहे कोई भी हो, उसके बारे में एग्जेम्पलरी इनिशिएटिव लेने चाहिए। अब जब तस्वीर की बात आती है, जुडिशल जो एकेडमी है उसकी तमाम तर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वफाक की है, पुलिस की है, और एपेक्स कमेटी के जो भी आज जितने भी इनके कंसर्न आ रहे हैं उसका एक सीक्वेंस है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये वजाहत करते हैं आपकी, ये जो आपने कहा तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वजारत दाखिला की, वजारत दाखिला ने कहा है कि बैरूनी सिक्योरिटी हमारी है। आज आपने उमर चीमा का आर्टिकल पढ़ा होगा, देखिए मेरी बात न्यूज में, देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर्स अंदर से सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो भी तमाम चीजें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके अंदर आती है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? वो तो ख्वाजा आसिफ साहब। देखिए वफाक की हुकूमत किसकी है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान तो नहीं है। इमरान खान का तो नहीं मैम, देखिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसकी तय तक हम भी चाहते हैं कि पहुंचा जाए। हम इसके अगेंस्ट नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि फॉर हेवन सेक
GIT को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। जुडिशल कमीशन के बारे में लोहे के चन्ने, सफात, वो तज़हीक आमेज लबो लहजा, वो बाहर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, क्या पूरी कौम ने नहीं सुनी? अब GIT के हवाले से निहाल हाशमी उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है, और वो यू टर्न, मास्टर ऑफ यू टर्न। आज उनका इस्तीफा भी नामंजूर हो गया। नहीं, उन्होंने खुद कहा है जी, उन्होंने खुद कहा है। सिर्फ सवाल ये है, फॉर हेवन सेक, दो चीजें मैं आपको बताऊं। नंबर एक, डॉन लीक्स, नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच हुई। हारून साहब जो डॉन लीग के चीफ एडिटर हैं, उनके पास अमेरिकन एम्बेसडर जाते हैं, उनको थपकी देते हैं। आज डॉन न्यूज़पेपर में एक नई खबर छपी है GIT की फॉर्मेशन के हवाले से। क्या कहा है कि MI और ISI का तुक क्या बनता है? आज इन्होंने भी कह दिया है। सुने ना, जब इन्होंने कह दिया है तो ये जो GIT की फॉर्मेशन एपिक्स जजेस ने की थी, इस पे तमाम एग्री थे जी। अब मुझे बताएं कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक नुक्ता ये जो निकाल रहे हैं, वो इसलिए कि एक तस्वीर आई और प्राइम मिनिस्टर के बच्चों से पूछा जा रहा है, तो क्या आम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की औलाद नहीं है? प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऐवान में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की मिसाल एक बात की है। दूसरी चीज, जंग ग्रुप में व्हाट्सएप कॉल की बात हुई, रजिस्ट्रार के बारे में कहा गया। क्या रिमार्क्स में जजेस ने ये नहीं कहा कि ये सारा कुछ हमने किया? ये क्यों कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? ये तमाम तर जिम्मेदारी वफाक के स्पोक्स पर्सन की है, वो खुद डिलिबरेटली GIT को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। खुदा के लिए GIT का जो कंडक्ट है, आप उससे मुतमईन है? ये जो तस्वीर का लीक होना, मैं आपसे भी जानता हूं कि उसका जो अपना कंडक्ट है, ये तो आपने कह दिया ये कंट्रोवर्शियल बना जा रहे हैं, उससे आप मुतमईन हैं? जो तारिक शफी साहब का बयान भी अखबार में रिपोर्ट हुआ है, वो दुनिया अखबार में हुआ है। मेरी बात सुने, जिसको उन्होंने कहा मुझे इंटीमिडेट किया गया। अनवार साहब मेरी बात सुने, जब आप GIT में पेश होते हैं, सौलत मिर्जा, हम कहते थे ना कि सौलत मिर्जा के लिए GIT बनी है जी, तो जब GIT में और 5 में से 2 जजेस ने क्या कहा था, आज ये जिस तरह ये कड़ियां जोड़ रहे हैं एक दफा फिर वो गॉड फादर के साथ कि जी वो अली जैदी साहब का कह रहे हैं। मेरी बात तो सुने, ये कह रहे हैं ना, वो सोशल मीडिया पे तस्वीर काफी मिनट पहले एरम फारूकी एक्स MP हैं MQM की, उन्होंने पोस्ट और एक कोई टेकन है समथिंग। देखिए मेरी बात सुने ना, अगर अली जैदी साहब पहले बंदे हों तो फिर तो सही है, फिर तो कोई चीज ध्यान में आती है। उससे पहले और पार्टी के लोग उसको ट्वीट भी करते हैं। ये नहीं है शहरियार साहब, नुकता ये कि तस्दीक बनाने के लिए एक वो शुरू किया गया, एक कैंपेन। मेरी बात सुने, अभी तो फैसला नहीं हुआ, अभी तो इंक्वायरी हो रही है, अभी तो कतरी साहब ने इनकार कर दिया है, वो जो मनी ट्रेल थी वो तो सामने आई नहीं। अभी तो इंशाल्लाह इनको लग पता जाएगा, लग पता जाएगा। मैं इंटरफेयर नहीं किया, मैं सिर्फ ये कर टेल देम टू होल्ड देयर हॉर्सेस। अभी तो शुरुआत है, इंशाल्लाह अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह शुरुआत है। कह रहे कि लग पता जाएगा, यही तो बात है कि लग पता जाएगा कि GIT कर क्या रही है, किस तरीके से गैर कानूनी। और वो जो कतरी वाली बात हो रही है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है। अब जब एक्स प्राइम मिनिस्टर ने देखा है कि एक बंदा जो कानून में जिसको प्रोटेक्शन हासिल है कि उसकी तस्वीरें दौरानी तफ्तीश नहीं रिलीज की जा सकती, कानूनी प्रोटेक्शन ये 161 सेक्शन 162 के बीच में ये चीज है। अच्छा, हाँ, कि CRPC में कि ऐसी जो चीजें ये एडमिसिबल ही नहीं है कहीं पे भी। तो आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? अगर चीज एडमिसिबल नहीं है तो आप उसको तफ्तीश के अमल का हिस्सा क्यों बना रहे हैं? अब जब वो कतरी जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जब ये देखा है तो उन्होंने कहा मेरे मुल्क में पोजीशन है, आप यहाँ पर तस्वीरें रिलीज कर रहे हैं, मुझे बिठाएंगे, आप मेरी भी तस्वीरें रिलीज करना शुरू कर देंगे। उसने भी यही बात की है। पॉइंट में मुशर्रफ को जाना है, उनकी अगर कोई पोजीशन है तो US कोर्ट ने उनके बारे में क्या कहा, मैंने और कुछ नहीं कहा। एक और चीज, US कोर्ट में तो आपके बारे में बहुत जो जरूरी है, जो बहुत जरूरी है, अनवार ऑलवेज रिमेंबर, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टिल 100 आर्टिकल्स तक आम आदमी की बात हुई है। आज आम आदमी का एहसास इनको ये CRPC आर्टिकल्स, ये तमाम ये जो अभी है, आप अप्रिशिएट करते हैं कि पेश होना, क्योंकि पहले ही कहा जाता था कि पेश नहीं होंगे प्राइम मिनिस्टर के बच्चों को पेश होना, उनको पेश होना चाहिए। क्या कानून से कोई डाला भाई नहीं, मुझे बताइए, मुशर्रफ साहब नहीं पेश हुए ना, खुलफाए राशिदीन आज का एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो आप सही के एग्जांपल दे रहे हैं। मौजूदा पाकिस्तान में कोई बंदा गलत काम
करें तो आप सिक्वेंस क्रिएट करें। इनको पेश होना इसलिए चाहिए कि बाकी अगर ये जमहूरी रवैयों को और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करें, इन सबको पेश होना चाहिए। अभी तो मियां साहब भी आएंगे, शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे, उनसे पूछा समझे ना, अभी पूछा जाएगा, हमारी बहन मरियम नवाज से भी पूछा जाएगा, तो दिल ये करेगा कि मैं जमात से भी पूछा जाएगा। आप ये तो इस तरह कर रहे हैं कि ये अल्लाह करे ये भी आए, ये भी इंशाअल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह की पकड़ है। मुशर्रफ जैदी साहब से पूछते हैं, मुशर्रफ जैदी साहब, अल्लाह की पकड़। मुशर्रफ साहब, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता कि जो तहकीकात है, तफ्तीश का मामला कंट्रोवर्शियल हो, मुतनाज़ा हो। ये आप कैसे कह रहे हैं कि कोई भी नहीं चाहता? हम जो पाकिस्तानी हैं ऑब्वियसली जिन जिन के लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो चाहते हैं वो कितना इससे ज्यादा वाज़ेह क्या चीज हो सकती है? तो फिर अगर ये कंट्रोवर्शियल हो गया, फिर ये कंट्रोवर्शियल तो डे वन से ये पूरी कहानी कंट्रोवर्शियल है। और वो क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम और उनकी फैमिली का नाम एक बैन अक़वामी ऐसे दस्तावेज में पेश हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान की तज़लील होनी चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए कि तज़लील हो रही है। एक दूसरा, प्राइम मिनिस्टर जिस नौकरी के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर को रखा, अवाम ने प्राइम मिनिस्टर को नौकरी दी जाती है, अवाम देती है नौकरी। ये जो आइडिया है समहाउ के उनके बच्चे जो है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके बच्चे क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए? सब लोगों को हर तरह से मैंने आपके सवाल की वजाहत कर रहे तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे यहाँ जो साबिक फौजी हुक्मरान है वो कभी एहतसाब के लिए नहीं पेश हुए। परवेज मुशर्रफ क्योंकि हम आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो रही है, वो अदालत से रिलीफ लेकर इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं। इस मैंने कॉन्टेक्स्ट में कहा था, जिस जोश से बेनजीर भुट्टो साहब अभी पेश हुई हैं, जिस जोश से हम गालियां इलेक्टेड वज़रा आज़म को देते हैं और जिस जोश से हम उनके पीछे पड़ते हैं, अगर उस जोश से हम फौजी हुक्मरानों के पीछे पड़े तो वो और उनके बच्चे भी पेश होंगे। That was my point. तो ये होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये होना चाहिए तो ये मुराद नहीं है कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, आपने नहीं कहा, लेकिन मैं वाज़ेह कर रहा हूँ अपनी पोजीशन। तो इसलिए हमें कोई किसी तरह से कोई खराज तहसीन किसी को नहीं पेश करना चाहिए कि अगर वो किसी प्रोसेस में जो सुप्रीम कोर्ट का आयद करदा प्रोसेस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, उसमें पेश हो रहे हैं। इसमें कोई दाद किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये एक तरह से अगर बहुत ज्यादा तकियानूसी हम हों तो हम कह सकते हैं ये तस्वीर कहां से आई, लेकिन मैं तो अभी तक जेन्युइनली ऑनेस्टली कंफ्यूज्ड हूं कि ये तस्वीर अगर आ भी गई तो क्या इस तस्वीर में क्या है? इस मतलब तस्वीर लेने अगर आप बात कर रहे हैं थोड़ी सी आप जिस एंगल से मेरी तस्वीर लेना चाहते हैं लीजिए, और पूरे शो के दौरान वो तस्वीरें चलाई। आपकी प्रिविलेज है ना कि मैं आपके गलत एंगल से तस्वीर ना लूं। मैं आपको कह रहा हूं जिस एंगल से आपने ऊपर से, अगर ये है कि बाल कम हो रहे हैं तो मर्दों के 30, 35, 40 साल की उम्र पे होना शुरू हो जाते हैं। ये तो लाइट आप जितने खुशकिस्मत नहीं होते। नहीं, मैं लाइट मैं ये कह रहे हैं, ये कानून कितनी आर्टिकल 161 कह रहे हैं ना, क्योंकि ये देखें रांझा साहब एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान, बहुत प्यारे इंसान है, तो इसलिए मैं इनकी कही हुई बात को, क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं बेसिक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं जो आपको भी अपील करेगी, रांझा साहब को भी करेगी, अफरीदी साहब को मुझे भी करेगी और इंशाल्लाह व्यूअर्स को भी करेगी। एक तस्वीर है, बंदा यूं बैठा हुआ है और सवाल के जवाब दे रहा है। तोबा कितनी यार इसमें कौन सी तस्वीर की बात है? ये कैसे एक तस्वीर को मुतनाज़िर बनाया जा रहा है? किस एम के लिए? क्यों जी? क्या सारा फिर हनीमून पे तो नहीं? एक मैं पहले तो मैं बात ये बता दूं कि ये एक वाज़ेह हो जाए कि ये जो एक बड़ी बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि जी हमने बड़ा मार्का मार लिया, हमने वज़ीर आज़म साहब के खानदान का एहतसाब करवा दिया जी। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि ये एहतसाब अगर जब तक ये सियासत में उस वक्त नौने हाल थे, 1988 की बात है, तो मियां शरीफ को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया था उस वक्त की बात है। बेनजीर भुट्टो जब वजीर आजम बनी, भट्टू साहब की हुकूमत में, वो इन लोगों ने नहीं देखा, शायद उस वक्त स्कूल पढ़ते थे। दूसरी बात ये, और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके सियासी इल्म कम है, आपका सियासी एजुकेशन कम है, मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ये जब 1997 उस वक्त हो सकता है कि ये एन स्कूल से यूनिवर्सिटी में आ गए हो, तो जब यहाँ पे मुशर्रफ का कू हुआ था तो उस वक्त यही हुसैन नवाज था जिसको एक कमरे में सिविल लाइन थाने में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ था, और वो 2 महीने बंदा उस कमरे में बंद था जिसकी खिड़कियां भी नहीं थी, जमीन पे वो सोता था, और वो बड़े बुरे तरीन अमल में से गुजर चुका था। अब इनके इल्म में इजाफा हो गया। अब ये नहीं कह सकते कि ये कौन सा आसमान टूट गया कि जी नवाज शरीफ साहब के खाना, कोई आसमान नहीं टूटा, हमने अदालत के फैसले का एहतराम किया।
हमने अदालत का जो फैसला हुआ, हमने उसके बाद हमने उसके एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात देने के बावजूद भी उस JIT के आगे पेश होते रहे जिसके बारे में अंसार अब्बासी की एक कहानी छपी थी। हम उसके बावजूद उस JIT में पेश होते रहे, अपनी अदालत में दरखास्त तहफ़्फ़ुज़ात रिजेक्ट होने के बाद भी हमने कहा कि हमें एतमाद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा को हुक्म है, हम जाएंगे। और आज भी हम JIT में एतमाद, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट ने फिर नहीं कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात बहुत बड़े होते जा रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात जो है, क्या ये ऐसी स्टेज आ सकती है कि आज क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर मुतनाज़ा रिपोर्ट आती है तो उसकी कबूलियत मसाइल पैदा करेगी। बिल्कुल, अब जो सूरत हाल पाकिस्तान की बनती जा रही है, जिस तरह ये तस्वीर की बात पे ये मेरे भाई जो है इसके ऊपर बड़ा ये कह रहे हैं कि कौन सा आसमान टूट गया, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की आवाम में जाएं और आप राय लें सोशल मीडिया के ऊपर, वो राय सारी की सारी इस तस्वीर ने जो तजलील करने की कोशिश की गई थी, इस तस्वीर को छाया करके अली जैदी साहब के ट्विटर अकाउंट से, वो उल्टी इनको पड़ गई है। अली जैदी साहब का बात अली जैदी साहब का ही उनकी तरफ से ही सबसे पहले ये तस्वीर ट्रेंड बनाने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात ये कि जुडिशियल अकेडमी के इंतजामात ये कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, शरियात साहब ने कहा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है। अब उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि जो जुडिशियल अकेडमी है उसकी जो बाहर की, मैं खुद जुडिशियल अकेडमी की जो हियरिंग्स होती हैं, इनकी जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है, कई दफा जाता हूँ वहाँ पे, और पुलिस जो है वो जुडिशियल अकेडमी की प्रेमिसेस का जो गेट है उससे आगे नहीं जाती। उसके अंदर पूरे का पूरा जो कंट्रोल है, पूरे का पूरा जो सिस्टम है, सारी की सारी सुपरविजन है, वो जुडिशियल अकेडमी का अपना इंतजाम है। CCTV कैमराज, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स, वहाँ पे जितने भी वहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, सारे जो वहाँ पे स्टेनोटाइप जितने भी बैठे होंगे वो सारे के सारे जो है हुकूमत पाकिस्तान, देखिए मैं आलम तो ये है कि जब एम्बुलेंस घुसाई गई उधर और कहा गया कि जी हुसैन साहब का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, तो शुगर लेवल डाउन हो गया, तो उस वक्त वजीर आजम हाउस जो है कि कहते हैं कि हमारे पास इतना इख्तियार है और हम इसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं JIT के ऊपर। 4 घंटे तो हमें पता नहीं लगा कि हुसैन साहब की तबीयत खराब हुई है, कि चमन सईद साहब की तबीयत खराब हुई है, या किसी और बंदे की तबीयत खराब हुई है, और एम्बुलेंस क्यों गई है। अगर आप इसको कैसे फिर हम पे ये इल्जाम लगाना कि जी तस्वीर हम वहाँ से निकाल रहे हैं और हमारी वहाँ पे इतनी ग्रिप है, अगर हमारी इतनी ग्रिप होती तो हमें ये तो पता चल जाता कि एम्बुलेंस की क्यों है वहाँ पे, हमें तो इन चीजों का भी नहीं पता। शुरू हो गई है, अल्लाह आसानियां पैदा करे, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी देखें। सिर्फ एक चीज आपके ख्याल में इंतहा क्या होगा? आपने दोबारा यूज किया शुरुआत का। मेरी बात सुने, रांझा साहब से मैं एक बतौर पाकिस्तानी एक पूछना, आपके कुलीग भी हैं, सुने ना, कि अगर JIT का जो भी फैसला आएगा इनको कबूल होगा? आप जरा पूछें जी रांझा साहब। देखिए जी, जो फैसला जो वो नहीं, हाँ या नहीं, मैं जो अभी अगर हमारे तफसीलात एड्रेस नहीं हुए अच्छा तो हो सकता है ये फैसला कबूल ना हो। जवाब दे दिया, तफसीलात एड्रेस ना हुए, अगर हमारे तफसीलात एड्रेस नहीं हुए, अगर कमीशन के अंदर ये तफसील ना दी गई कि वो तस्वीर किस तरह से रिलीज की गई है, उस तस्वीर को रिलीज करने वाला कौन था, और इस तरह की चीजें तारिक शफी को क्यों थ्रेट किया गया, अगर नामन सईद को क्यों थ्रेट किया गया, तो फिर और अगर इन लोगों को थ्रेट किया जा रहा है और सबूत नहीं मिलता, देखिए सबूत नहीं मिलता, शकूक व शुबहात की पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई भी अदालत नहीं है जो कि शकूक व शुबहात की बुनियाद पर किसी आदमी को सजा दे। शरियात साहब जवाब आपको मिल गया। आज का जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम जो है जो हमारे मुल्क में, वो शकूक व शुबहात के बेस पे आपको या बरी करता है या सजा देता है। सवाल ये है कि शकूक व शुबहात की शवाहिद पे, मेरी बात तो सुनिए, जहाँ पे डाउट हो ना हदीस शरीफ है, तो आप जो चीज आपको मुस्तनद हदीस मुबारक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो चीज आपको शक में डाल दे उसको इख्तियार मत करो, ठीक है, उस बेस पे मैंने कहा। अब आते हैं पाकिस्तान के देहातों के और तमाम रूरल एरियाज के और अर्बन एरियाज के पाकिस्तानी आज एक दफा फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि जिस इस तरह थाने कचहरी जो उनकी तदलील हुई, जो मिसिंग पर्सन्स लिस्ट बहुत बड़ी है, चाहे IDPs हैं चाहे कोई है, आज जब इनकी बात आई इनको आर्टिकल्स भी याद आ गए, आज इनको जुडिशियल कॉम्प्लेक्स या जुडिशियल एकेडमी के अंदर सिक्योरिटी भी याद आ गई कि किसकी एक तजलील भी याद आ गई। देखें मेरी बात सुने, इस मुल्क की एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा, उनकी तस्वीरों मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं माँ बहनें बेटियां रखने वाला हूं। फिर इन्होंने जो हमारे साथ किया PTI के साथ, खान साहब के साथ,
आते साथ जो उन्होंने माँ बहन और फिर हमारी जो शरियत मेरी बात तो सुने, लेट बी कंप्लीट, लेट बी कंप्लीट, लेट बी मुशर्रफ साहब भी आपके साथ नहीं, लेट बी कंप्लीट, उनके वालिद साहब के बारे में जो एक कैंपेन लॉन्च की, उनकी बहनों के बारे में, उनकी बहन, मैं आपको बता रहा हूँ लाहौर में उनकी बहन के साथ क्या हुआ है, ऑन रिकॉर्ड क्या हुआ। शरियात भाई मैं बताऊं, जो सबसे मेरे लिए, और उसके बाद तो उनके बच्चों को मारा गया, क्या क्या नहीं हुआ, पुलिस वाला क्या क्या नहीं हुआ। इन्होंने जब बयान देना शुरू किए थे, शौकत PML नून के लोगों ने शौकत खानम हॉस्पिटल के खिलाफ, तो पूरे मुल्क में, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे MQM के हों, चाहे गैर जो है जानबदार लोग हों, सब लोगों ने बहुत सख्त तनकीद की थी PML नून की। और अभी भी ये जो बड़ी गाला वाला जो केस है, इसमें भी जहां तक मुझे नजर आता है, ज्यादातर राय ये है कि ये खामखा में इशू को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ये एक्यूज कर रहे हैं कि नून ने करने देना, जो अल्फाज का चुनाव हुआ है, वो PTI की जानिब से सख्त होता है। मेरी बात तो सुने, आज बच्चों की बात हो रही है ना, तो इमरान खान की बहनों के बच्चों को मारा गया है। सर फेयर ट्रायल की बात तो सुनी, लेट मी कंप्लीट। अगर आपने मुझे कॉल किया है, अगर आपने मुझे ट्रैफिक पुलिस के बारे में मुझे अगर आपने कॉल किया, मुझे आई एम एंटाइटल्ड टू गिव माय ओपिनियन। अगर आपने मुझे नहीं बोलने देना, देखिए, फिर इसके अलावा आपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया सुप्रीम कोर्ट में, और यूसुफ रजा गिलानी की क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके अलावा MQM के भी खदशात हैं कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। इसके अलावा इनके अपने अलायंस में हैं अचकजई साहब, उनकी भी खदशात हैं। उनके अलावा ANP के खदशात हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के खदशात रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। सवाल ये है कि आज एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। इनफ इज इनफ, कानून से कोई बालतर नहीं, तमाम प्रोसेस फ्री एंड फेयर होना चाहिए। PTI का स्टैंड क्या था कि प्राइम मिनिस्टर और इसहाक डार साहब के अंदर ये तमाम इदारे फंक्शन करते हैं, उनको साइड पे होना चाहिए, नहीं माने। आज जिला शिकवा PTI को होना चाहिए थे, इनको नहीं। अब ये शिकवे क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ GIT को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। ये एक सवाल आपसे, आपने कहा कि ये तमाम लोगों को कानून के सामने ताबे होना चाहिए। बता देख रहा हूं, माइंड ना कीजिएगा, नवंबर 2014 से PTI का फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। आज जून 2017 हो गई है। शहरियार अफरीदी साहब, आज भी आपको इलेक्शन कमीशन ने आखिरी मोहलत दी कि जवाब जमा करा दें, तो इन्हें अदालत केस में जवाब जमा करा दें। खान साहब जवाब जमा कराने के लिए रजामंद नहीं है, फिर जून की तारीख पड़ गई है। देखिए, मेरी बात सुने, वेरी वैलिड क्वेश्चन। अब मुझे एब्सोल्युटली नोबडी कड़वा थू मीठा मीठा हाफ हाफ। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हमने ये कहा, मेरे चेयरमैन ने, कि जब बासठ प्रेसिडेंट की बात आई, जब पनामा की बात आई, बनी गाला की बात आई, शौकत खानम की बात आई, अपने आप से कहा कि जी एहतिसाब करो। एब्सोल्युटली। अब दूसरी बात आती है, इनके इल्जामात देखें। मेरे सवाल का जवाब मैं उसी पे आ रहा हूं। मुझे बताएं कि एक पाकिस्तानी औरत जो कि किसी और नेशनलिटी के बंदे से शादी कर ले और वो चैरिटी में पैसे डाल दे, फॉरेन फंडिंग की बात कर रहा हूँ, फॉरेन फंडिंग की बात कर रहा हूँ, फॉरेन फंडिंग की बात कर रहा हूँ। नहीं, जमायमा की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सिख के बारे में कहा और एक यहूदी के बारे में कहा कि उन्होंने फंडिंग किया। मुझे कंप्लीट करना है। इल्जामात आपने शायद आपने स्टडी नहीं किया। अकबर एस बाबर आपकी टीम B के प्लेयर है। He was kicked out. He was thrown out of the party. He was thrown out of the party. नहीं, मोहसिन तो आपके भी बड़े रहे हैं। मोहसिन साहब आपके बड़े मोहसिन रहे हैं। आर्मी की गोद में अकबर एस बाबर को आर्मी चीफ्स के साथ नवाज शरीफ ने काम किया, जिसके गोद में पले बड़े। फॉरेन फंडिंग की बात कि ये पेश क्यों नहीं होता? एक मिनट, सवाल ये, इलेक्शन कमीशन में केस है जी, इलेक्शन कमीशन को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुताबिक उसको डील करना है। 3 सालों में आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे ले लेते हैं आप लोग क्या मतलब? आप लोगों ने इसकी कहा कि आपकी जुरिस्डिक्शन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब ये कहा कि ये प्रोरोगेटिव ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का, तो फिर आप कर दिया ना, नया फैसला आ गया। मेरी बात सुनिए, अब जब कर दिया एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। मैं ना मानू वाली बात है। हमने
आप उसामा बिन लादेन से पैसे नहीं लिए, हमने अजहर खान केस में ISI से पैसे नहीं लिए, हमने अजहर खान केस में अजहर खान केस में ISI से पैसे नहीं लिए, हमने उसामा से पैसे नहीं लिए। अब आप नहीं लेते, ये पैसे खर्च करवाती हैं, पार्लियामेंट पे हमला करवाते हैं, ये PTV पे हमला करवाते हैं, ये पार्लियामेंट तैयारी भी है, और ये अदालती KP के में इसलिए बैठे में कि वहाँ पे गिरफ्तार ना हो, यहाँ पे पनामा से पहले इमरान खान और ये केसेस क्यों नहीं डाला, PTV का नहीं उस वक्त क्यों नहीं डाला? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चलाई थी, सुप्रीम कोर्ट में चलाई थी। ये वापस नून लीग की जो खासियत है ना, नून लीग की जो खासियत है वो ये है कि वो किसी भी चीज को मुतनाज़ करवा सकती है। मतलब आज डिबेट ये थी कि JIT को मुतनाज़ क्यों किया जा रहा है, और ये एक संजीदा डिबेट है और उस पर वाकई हमें सवाल है मेरा। अब कल पे बात शुरू होगी PTI के मुख्तलिफ दीगर की, मैंने टू सबमिट बिफोर द लॉ की शरियात साहब ने रिपीटेडली बात की, तो मैंने फौरन पढ़ने जैसी, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। 2014 की पॉलिसी है, बता रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट को जो रन कर रहे हैं, जो सबसे आला ओहदा है इस मुल्क में, उस पर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो बहुत मुख्तलिफ नौयत की जिम्मेदारी है बनिस्बत उस पे जो हिस्से इख्तलाफ भी नहीं है, एक इख्तलाफ की पार्टी है जिनका पूरा कार्रवाई मतलब जो वारदात का मतलब तरीका वारदात है वो हमारे सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय एक एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करने के, बतौर पाकिस्तानी बड़ा अहम ये सवाल है कि क्या वाकई JIT को मुतनाज़ बनाया जा रहा है, और अगर कोई चीज परेशानी वाली नहीं है पैनामा पेपर्स में और रिकॉर्ड्स में, तो फिर क्यों नर्वस होके इसको मुतनाज़ बनाया जा रहा है? और सबसे ज्यादा कि अगर हमारा इतना कम, अगर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली का हमारे इदारों पर इतना कम एतमाद है, अगर निहाल हाशमी जो एक सेनेटर है उसका एतमाद इतना कम है कि वो सिटिंग जजेस और ब्यूरोक्रेटों को और उनके बच्चों को तौहीन-आमेज अल्फाज में थ्रेटन करता हो, तो फिर आम पाकिस्तानी जो है वो किस तरह से रियासत के किसी भी अहम इदारे को रिस्पेक्ट करे? वैलिड क्वेश्चन है। मैं जवाब देता हूँ जी। पहली जो बात इदारों पर एतमाद, पहली बात यह है कि अगर हमें इदारों पर एतमाद ना हो, अगर हमें इदारों पे एतमाद ना हो, तो क्या हम जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात पेश करने के बाद हम JIT में पेश होते? हमें एतमाद है ही तो हम पेश हो रहे हैं ना। लेकिन आज एतमाद है ही तो तहफ़्फ़ुज़ात को ना दूर किया जाए तो फिर आप नहीं कबूल करेंगे। एतमाद तो है ही तो पेश हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात बार बार रिकॉर्ड करा रहे हैं। और एक चीज मेंशन किए जा रहा हूँ बार बार कि शकूक व शुबहात की बुनियाद पे सजाएं नहीं होती, सजाएं होती हैं शवाहिद की बुनियाद। तो ये भी कह रहे हैं, और अगर शवाहिद नहीं होंगे और JIT को फैसला करेगी तो हमें बड़ा सॉलिड तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। मनी ट्रेल दे देना, मनी ट्रेल दे दें। देखिए मनी ट्रेल मामला हल हो जाएगा। देखिए मनी ट्रेल क्या है, मनी ट्रेल क्या है, उनके क्या स्टेटस है जो देखिए लेटर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मैं आपको कहता हूँ अगर वो नहीं पेश, अगर आपने उनका कतरी का मौक़िफ़ सुना है, आपने उनका मौक़िफ़ सुना है, आपने उनका नहीं, मैंने उनका मौक़िफ़ ये आया है कि जब इनकी हुसैन की ये पिक्चर रिलीज हुई उसके बाद उनका ये मौक़िफ़ आ रहा है, ये उनसे एप्लीकेशन है, तस्वीरें रिलीज करेंगे तो उसको मीडिया स्टंट बनाएंगे, दूसरों की तजलील करेंगे। तो बाकी लोग कैसे बना रहा है? सुप्रीम कोर्ट में आप कर रहे हो। जो बाकी लोग पेश होना चाहते हैं इस अमल में शरियार, जो बाकी लोग जाना चाहते हैं JIT आगे, वो भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उनके ज़मीर मुतमईन है तो क्यों ना जाएं? अगर आपने JIT में क्या है शरियार, मेरी बात सुने, अगर JIT के पास कोई सबूत है और धमकी के अलावा अगर वो बात करते, अगर वो तारिक शफी को थ्रेट ना करते और उसे ये ना कहते कि यार मुझे सादे कागज पे साइन करके दो, अगर तुमने ना करके दिए तो तुम्हें हम सजा कर देंगे, तुम्हें हम नैब के अंदर ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और अगर ये चमन सईद से ये धमकी आमेज रवैया ना इख्तियार करते, सबूत नहीं मिल रहा। मैंने डिबेट को थोड़ा सा कौमी सलामती की इशू, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अहम जो लॉन्ग टर्म, मैं हमेशा आपके शो पे आपसे इल्तमास करता हूँ कि थोड़ा सा वक्त लॉन्गर टर्म को भी दें। इससे जो निचोड़ है मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद और उनकी फैमिली मुतमईन नहीं है क्वालिटी ऑफ सिविल सर्वेंट के साथ, ये क्लियर है ना।
ये क्लियर बहुत सी वजूहात की बिना पे, लेकिन खास तौर पे JIT के अमल में इसके दौरान With all of them, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन जाहिर बात है बहुत चुने हुए और अच्छे ऑफिसर। रंजन साहब अगर मैं बात मुकम्मल कर लूँ, मैं आपके खिलाफ मियां आजर के साथ उनकी करीबी रिश्तेदारियां, उनकी बीवी के सोशल मीडिया, ये चीजें बाकी सिविल सर्विस पे हमें पूरा एतमाद है। बाकी चार के करीब हमने बाकी चार परवेज मुशर्रफ के मैंने जिनकी हवारी है स्पोर्ट्स पर्सन फवाद चौधरी है, जो परवेज मुशर्रफ की सारी सियासी जमातें, और कल जो वॉशिंग मशीन चली है, जो कल वॉशिंग मशीन चली है, ये हमारी सवाब दी है। हम किसी को कल को वैसे ये कोशिश करेंगे कल कोई आना चाहें। इतनी बड़ी करप्शन का स्कैंडल EOBI वाला, 80 से ज्यादा EOBI का करप्शन स्कैंडल मान जाए, करप्शन का किंग है, मान जाए। बहुत बड़ा आप जेन्युइन PTI के हैं, ये जेन्युइन PMLN के हैं। ये जेन्युइन कब के हैं? ये तो PTI आना चाह रहे हैं। मजे की बात है। तो ये कैरियर से खेलना चाह रहे हैं। इनका अपना गाँव है, वो अपना गाँव मेरे हल्के में आता है, उनकी सारी बिरादरी और वहाँ पे दोस्त मेरे साथ। अब मुझे मेरे साथ इनकी जमीनें आपकी पार्टी का प्रोडक्ट, इनसे सवाल करें इनकी जमीनें और इनके दोस्त अब आप सरगोदा में होंगे, सर बात है वो सारे मेरे साथ हैं। मेरा सवाल ये था, सरगोदा का जलसा देखा आपने? जी जी, एक मैं बैड न्यूज दूं, बैड न्यूज शहरयार जैसे लोगों के लिए बैड न्यूज ये है कि मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये वाकई ही एक आइडियोलॉजी की वजह से PTI में है, और अब वो आइडियोलॉजी जो है धज्जियां उड़ गई उस आइडियोलॉजी। मेरा सवाल है, अब मेरे ख्याल से ये लोग अहम प्लेयर है, वो तो ये लोग बैक बेंचर में होंगे, ये लोग होंगे बैक बेंचर। अहम प्लेयर जो है ना, ये बैक बेंचर बनेंगे। इनको बुलाने ही कोई नहीं देगा। इमरान अंकल जो है वो आसानी कर रहे हैं बिलावल की शमूलियत के लिए। नहीं, आप देखें ना, जो पार्टी जो PPP के अंदर जो ऐसे अनासर थे जो शायद प्रॉब्लमेटिक थे, उन सबको जो है PTI जो है वेलकम कर रही है। तो इससे होगा ये कि PPP की जो शमूलियत है उसमें ज्यादातर अच्छे लोग रह जाएंगे, तो ये और मसला जो है दोनों पार्टी के लिए। और आज इन्होंने पता क्या ये बड़ी लंबी PTI इज अ रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर पॉलिटिशियंस। यानी रिहैबिलिटेशन सेंटर बता दिया। आप जरा पाकिस्तान का गन दो, आप जरा पनामा से तो निकले ना, पहले पनामा से निकले। और एक बात, वैसे आप मुतमईन हैं फिरदौस हाशिम कमान, नजर मोहम्मद गोंदा 100% दिल पे हाथ रखे। एवरीवन इज एंटाइटल्ड, कोई भी पार्टी में। सुने मेरी बात, विद द बैगेज, मेरी बात सुने, विद दैट बैगेज, मेरी बात तो सुने। आज फिर सवाल ये होता है, आज सवाल आज सवाल फिर ये उठता है कि नजर गोंदल साहब के खिलाफ लगेज है और केसेस हैं, ठीक है जी, हुकूमत इनकी है, इन्होंने कहा था पेट फाड़ के चीर के। नहीं, मैंने बात सुने ना, हम ये करेंगे। इंस्टीट्यूशंस को जब स्ट्रेंथन किया होता, इंस्टीट्यूशन में ब्लू आइड ना लगाए होते तो इदारे एग्जाम्पलरी काम कर रहे होते। इदारों को सुप्रीम कोर्ट में आके ये ना कहना पड़ता कि हम प्राइम मिनिस्टर और उनके घर के लोगों के खिलाफ आवाज या हाथ भी उठा सकते। और तब वो तो आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि चाहे PTI है, PMLN, PP, एहतिसाब का एक अच्छा इदारा खुद मुख्तर आप लोगों को बनाना चाहिए। आप KP में बनाया, पंजाब में ये तो मेरे इदारों से माहरीन करप्शन के माहरीन इन्होंने अब करप्शन के माहरीन इकट्ठे होंगे, ऐसा अदारा बनाएंगे, ऐसा अदारा बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि एहतिसाब मेरे 5 मिनट मेरे वो सवाल के हवाले से। देखिए, इदारे तो छोड़े, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया, जो इनके सर पे ताज सजेगा, कैसे सेटल हो गया, कैसे सेटल हुआ है? जो इन्होंने इजराइल और हिंदुस्तान के इल्जाम लगाया था कि उन्होंने धांधली की है, तो मैं ये पूछता हूँ नैरेटिव को किसने कर दिया? पाकिस्तानी फौज का चीफ सज्जन जंदाल को गले किसने लगाया? उससे आ जाए ना, सज्जन जंदाल मुशर्रफ है। आप चाहोगे जो आज हम थोड़ा सा अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हमारी चलेगी, पॉलिटिकल इशू इनको एड्रेस जरूर होना चाहिए, लेकिन सर सरहद पार जो अफगानिस्तान की जानिब से संगीन किस्म के इल्जाम पाकिस्तान पे लगाए जा रहे हैं और जो एक मिसट्रस्ट वहां भी कायम हो गया है, इसका तोड़ हमारे पास कि आज हमारे बड़े बैठे थे, उन्होंने कहा कि जी हम तो चाहते हैं अफगानिस्तान मुस्तहकम हो और हमने किरदार अदा किया पीस के लिए, वहां से बुछाड़ इल्जाम की। देखिए, बयानात की हद तक तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है एक अच्छा तगड़ा
अफगानिस्तान जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, जो खुद अफगान चला रहे हों जिस अफगानिस्तान को, उसकी हमेशा हिमायत की है। लेकिन हमारे कौल और फेल में शायद थोड़ा सा फर्क रहा है, जिसकी बिना पर इस फर्क की बिना पर हमें तज़लील का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे हिंदुस्तान से हो, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान से। हमें अफगानिस्तान के बारे में बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए कि ये क्या वजह है कि एक ब्रादर मुल्क जिसके तकरीबन 50 लाख लोग इस मुल्क में रह चुके हैं, इनको पनाह दी गई, इनको बिल्कुल ऐसे रखा गया जिस तरह पाकिस्तानी भाइयों को नहीं, अपने आप को रखा जाता है। उसके बावजूद इतनी ज्यादा नफरत अंगेज जो बयानात हैं जो उधर से आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये क्या वजह है? हमने कौन सी ऐसी गलती कर दी है जिसकी ये सजा हमें भुगतनी पड़ रही है? हमारी गलती है या वहां पर कुछ नीयत खराब है भारत की वजह से? ये भी तो तय करना है। तो अगर आपने खुद इसमें ये भारत की वजह से शामिल कर दिया, तो फिर ये भी हमें सोचना है कि वो कैसा अजीब और बदकिस्मत शख्स होगा जो अपने भाई से गालियां सुनता हो, क्योंकि वो भाई, उस भाई ने दुश्मन को गले लगा दिया। हमने क्या वो जगह दी दुश्मन को, और भाई को किस तरह से हमने धक्का दिया कि वो जाके दुश्मन की बाहों में जा गिरा। ये इस पे हमें मतलब काफी संजीदगी से सोचना हो। शरियार अफरीदी साहब, देखिए ये इशू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनवार, मैं एक चीज आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान की जो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है और इनिशिएटिव्स हैं, उनको पूरी दुनिया मानने पे मजबूर हो गई है। और उसकी क्लासिक एग्जांपल ये है कि वो 20 साल से अफगानिस्तान में एक नैरेटिव पे काम कर रहे थे और उस नैरेटिव में वो बहुत कामयाब हो गए हैं। अफगानिस्तान में कुछ हो जाए, वो उसको एसोसिएट करते हैं पाकिस्तान से, नंबर 1। नंबर 2, आप ये सोचिए कि बलूचिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ और केपी का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, दोनों साइड पे पश्तून है, एक तरफ चमन पशीम, दूसरी तरफ फाटा, और ये पूरा खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया, तो नहीं फाटा ही है। उन्होंने ये नैरेटिव किया है। अफगानिस्तान के लोग कहते हैं कि हम पश्तूनों के खिलाफ नहीं हैं, हम पंजाब में पंजाबी के खिलाफ हैं। ये वो नैरेटिव है जिसने हिंदुस्तान ने जिस पे काम किया। अब हम ये ध्यान में रखें कि 85% ऑफ अफगानिस्तान टू 90% ऑफ अफगानिस्तान इज अंडर द कमांड एंड कंट्रोल ऑफ एलियन फोर्सेस। रिट ऑफ द गवर्नमेंट अशरफ गनी की नहीं है, और उस 90% के पीछे बहुत सारे एंटी पाकिस्तान फोर्सेज हैं। पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए जो कुव्वतें हैं, उनको सपोर्ट और प्रमोट वहां से किया जा रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आलमी ताकतों की है, और उसमें अगर आपके पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं होगा, आपकी प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स नहीं होंगी, आप आलमी सतह पर हिंदुस्तान और उनकी हवारी और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स अजीत डोवल की और मोदी की और उनके बाकी टीम प्लेयर की जब होंगी, उनको आलमी सतह पर आप उस तरह हाईलाइट ना करें, फिर आपके नैरेटिव को कोई सीरियस नहीं मिलेगा। फिर वो हिंदुस्तान के वज़ीर खारजा, मुशीर खारजा की जगह वज़ीर खारजा होने से ग्राउंड सिचुएशन बदल जाएगी। देखें, दो आपके फातमी साहब और क्या कहते हैं सरताज अजीज साहब, दे वर एट द ड्रैगन्स डॉन। आप फॉरेन ऑफिस से आज अप्रोच कर लें, दे वर कंफ्यूज। प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं है ना फातमी साहब, अभी नहीं है ना, अभी भी प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। सरताज अजीज साहब और फॉरेन ऑफिस, ये पूरा इस वक्त कंफ्यूज वाइब है। मैंने उनसे इंटरव्यू किया, मैंने पूछा था, वो कहते हैं मेरी अहमियत ज्यादा है फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, अगर उनकी अहमियत ज्यादा है तो आज ईरान में जो वाकया हुआ है, जिसकी हम सब बहुत अफसोसनाक वाकया ईरान पार्लियामेंट पे और इमाम खुमैनी के मजार पे हमला और फायरिंग के वाकया, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। आज पता है हिंदुस्तान ने क्या उनके ट्वीट्स और नैरेटिव्स क्या है, क्या मैसेज, कि पाकिस्तान ने इंडियन पार्लियामेंट पे हमला किया, अफगानिस्तान पार्लियामेंट पे किया, और ये अब पाकिस्तानी लोग हैं। अब मैं सवाल ये है, इसके लिए मतलब फिर हमें बहुत अंदर से मुस्तहकम होना चाहिए। अब सुन्नी इत्तेहाद में जब आपने शमशीर पकड़ा दी और डंडा पकड़ा दिया जनरल राहिल शरीफ साहब को, और आपको पता था, और जब ये सारी चीजें खुल के सामने आई उस समिट में जो कि ट्रंप के अंडर हुआ, उसके बाद कतर का ये फियास्को हुआ, और अभी तक हम खामोश है। आज भी पार्लियामेंट में हमने आवाज उठाई। मैं इस वक्त तमाम तर जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम पे है कि वो एक्टिव और प्रोएक्टिव इनिशिएटिव, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। जहां तक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के हवाले से मैं आपको ये बात बता दूं कि जहां तक ईरान और सऊदी अरब की जो रिफ्ट का ताल्लुक है, और ये जो एक वहां पे पूरी एक जिसको अमेरिकन बैक ये एक रिफ्ट चल रही है, उसके बीच में पाकिस्तान ने बड़ा एक बैलेंस सी अप्रोच रखी है, और उस बैलेंस अप्रोच के नतायज जो है
वो ये है कि नाराजगी कहीं से होगी हमारे दोस्त किसी की तरफ से, लेकिन वो बैलेंस जो है उसको इंश्योर करने के लिए हमने यही किया कि हम इस लड़ाई के बीच में मसालियत का किरदार अदा करें, रिकंसिलिएशन कराएं। अभी रिसेंटली जो कतर के साथ हुआ है, हमने उसमें भी हम पार्टी नहीं बने, हमने उसमें भी ये रोल प्ले किया, हमने उसमें भी ये रोल प्ले किया कि हमने ये नहीं कहा। और पाकिस्तान एक बैलेंस अप्रोच आगे लेके चल रहा है। लेकिन जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है कि वहां पे अफगान जो है उसकी गवर्नमेंट दैट इज बैक्ड बाय इंडियन फोर्सेज जो पाकिस्तान देखिए इसके इसका काउंटर ये है, इसका काउंटर हम बार बार अपना इशू जो है ये रेज करते आ रहे हैं। और अब देखिए इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिस तरह उसने कन्वर्शन वाले केस में हमारा जो केस था, इस तरह की जो ज्यादतियां जब इंटरनेशनल कम्युनिटी करेगी, जब कश्मीर वाले इशू के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के ऊपर खामोश रहेगी खत्म हो गया, तो फिर उसके नतायज यही निकलेंगे, उसके नतायज यही निकलेंगे जो ये हो रहा है। देखिए सर, इसका हमने करेंगे, कोशिश करेंगे, इसका हल हमने तलाश करना है इंशाअल्लाह। ये तशखीस अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात का तो हल है, इनका कोई हल नहीं है कि जो मेरा ये ख्याल है कि जी इसके लिए सब तमाम जमातें, सियासी जमातें मिलकर बैठे और इसके ऊपर बैठे, इसका कोई सियासत ना हो। और अफसोसनाक बात यह है कि आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी पनामा पे बात करेगा, पूरी दुनिया समेत ये सब टीवी चैनल पनामा पे ऊपर रियल इश्यूज पे कोई बात। मोहसिन शाहनवाज गांधी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शरियार साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और मुशर्रफ जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। हम उम्मीद करेंगे जो जुडिशल प्रोसेस है, जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, वो गैर मुतनाज़ा अंदाज में आगे बढ़े, और जो हमारे सलामती के इशूज है उस पर तमाम तर सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रखकर सर जोड़कर बैठें और इसका हल तलाश करें। जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो आज ईरान में हुआ, जो खलीजी ममालिक के दरमियान में एक दरार सी पड़ गई है, इसके लिए पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है, ये आने वाले दिनों में हम इसको भी जांचेंगे। लेकिन हम सब के लिए लम्हा फिक्री है। प्रोग्राम सिस्टम निश्चित कैसे लगी, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से मुझे जरूर नवाजिएगा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।